This video content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपने लाइफ में कई बार सोचा होगा कि दोस्तों का ग्रुप हो, एडवेंचर बाइक्स हो, लेह लद्दाख का ट्रिप लगाएं तो लाइफ का मज़ा आ जाए। इनफैक्ट आप में से कई तो दोस्तों के साथ ऐसे ट्रिप लगा भी चुके होंगे। जनरली सब ऐसे ही सोचते हैं, तैयारियां होती हैं, सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कोई कमी ना रह जाए, राइट। ऐसे ही ये 6 लड़के हैं और इनके पास 4 एडवेंचर बाइक्स हैं। लड़के बचपन के दोस्त हैं। सारे लड़के मिलकर इरादा करते हैं कि लेह लद्दाख की ट्रिप लगाएंगे। लड़के इकट्ठा होते हैं तो फुल मस्ती में ट्रिप स्टार्ट होती है। लेकिन किसी को नहीं पता था इस ट्रिप में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक्चुअली हम यकीन भी नहीं करते हैं कोई इंसान हमको भूत, चुड़ैल या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताता है तो ऐसे ही ये दोस्त थे, ये बताते हैं। हमने कभी इन सब चीज़ों को सीरियस लिया ही नहीं था। बात उस दिन की है जब दिन की ट्रिप पूरी करके ये लड़के एक छोटे से कैफ़े के अंदर रिफ़्रेशमेंट के लिए बैठे हुए थे। कुछ खाने पीने के बाद लड़के होटल के लिए निकलते हैं जहाँ इनका नाइट स्टे था। रास्ते अनजान और सुनसान थे, रात हो चुकी थी। रोड वही लेह लद्दाख वाले, कहीं गाड़ियाँ तो कहीं खाइयाँ। केयरफुली सभी बाइक्स राइड कर रहे थे अपनी अपनी। इतने में आगे वाले लड़के नोटिस करते हैं इनका एक दोस्त रोहित, जो अपनी बाइक खुद अकेला भी चला रहा था, ग्रुप से काफ़ी पीछे रह गया है और स्लो बाइक राइड कर रहा है। बाकी लड़के आपस में बात करते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम लोग चलते रहो, मैं स्लो होके पूछता हूँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये लड़का अंकित अपनी बाइक स्लो करता है। कुछ देर में रोहित उसके करीब आ जाता है। रोहित करीब आया तो अंकित ने देखा कि रोहित मुस्कुरा रहा है, पर उसकी मुस्कुराहट कुछ नॉर्मल नहीं है बल्कि कुछ अजीब क्रीपी सी है, यानी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अंकित रोहित से पूछता है कि तुम इतनी बाइक स्लो क्यों चला रहे हो? तो रोहित वैसे ही क्रीपी हंसी हंसता हुआ बोलता है, कुछ नहीं, बस यही खूबसूरती देख रहा हूँ। अंकित कहता है कि इस अंधेरे में तुझे क्या ही नज़र आ रहा है? तो रोहित कहता है तू आगे चल। तो अंकित बाइक तेज करके आगे वाले ग्रुप में चला जाता है। फिर कुछ देर सब ऐसे ही चलते रहते हैं। अचानक रोहित की चीखने की आवाज़ आती है। सब पीछे देखते हैं तो अब रोहित बाइक बहुत तेज़ भगाता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। सारे लड़के कुछ समझ पाते इतनी देर में रोहित बहुत तेज़ बाइक चलाता हुआ इनको क्रॉस करता हुआ आगे निकल जाता है, चीखता हुआ। लड़के आवाज़ लगाते हैं, रोहित संभाल के, आगे खाई है। बाकी लड़के भी अपनी बाइकें तेज़ करते हैं कि रोहित को देखें क्या ही कर रहा है ये। थोड़ी देर में बाइक गिरने की आवाज़ आती है। सारे लड़के डर जाते हैं किसी हादसे के डर से। जल्दी बाइक गिरने की जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं बाइक स्टार्ट पड़ी हुई है रोड पर और रोहित नज़र नहीं आ रहा है। सब करीब पहुंचते हैं तो रोहित की आवाज़ खाई की तरफ से आ रही थी। लड़के खाई की तरफ भागते हैं तो देखते हैं रोहित झाड़ियों को पकड़ा हुआ लटका हुआ है और चीख रहा है। लड़के जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचते हैं। रोहित को ऊपर खींचने के बाद लड़के जब नीचे देखते हैं तो नीचे खाई की तरफ पेड़ और पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे कोई उनके बीच में से भाग रहा है और एक भयानक चीखने की आवाज़ आती है। रोहित बदहवास बाहर आता है। सारे लड़के डरे हुए थे उस वीराने के अंदर इस चीख की आवाज़ से। सब लड़के वहाँ से भाग जाना चाहते थे। रोहित डर के मारे काँप रहा था, बाइक चलाने की हालत में नहीं था। एक दूसरा लड़का रोहित की बाइक उठाता है और रोहित को एक दूसरी बाइक पे बिठा के सब लड़के वहाँ से भागते हैं।
लड़के बताते हैं होटल पहुंच के हम सब एक ही रूम में सोए थे उस रात, डर के मारे। रोहित को तेज़ बुखार हो गया था। रोहित के ठीक होने के बाद लड़कों ने पूछा कि क्या था वो सब, तो रोहित ने बताया अपन जब कैफ़े में बैठे थे तो एक लड़की आई वहाँ पर कैफ़े में, कुछ दूर बैठ के मुझे घूरे जा रही थी। थोड़ी देर के अंदर कुछ इशारे हुए हम दोनों के बीच और फिर कोई बात हुई। उसने कहा कि वो भी ट्रिप पर आई है और उसका ग्रुप सिटी में होटल के अंदर है, साथ चलेगी अपने सिटी की तरफ। फिर मैं उससे बात करता हुआ बाइक राइड कर रहा था। फिर बाइक राइड करते हुए वो वीरान घाटियाँ आ गईं। उन वीरान घाटियों में पहुंचने के बाद तो जैसे मैं होश में ही नहीं था। जो वो लड़की बोल रही थी वही करता जा रहा था। तुम लोग आगे आगे चल रहे थे तो मुझे लगा मुझे और उस लड़की को तुम लोग प्राइवेसी दे रहे हो। मुझे तो कुछ होश जब आया जब मैंने देखा बाइक राइड करते हुए कि बिल्कुल उसी शक्ल की एक लड़की रोड के किनारे खड़ी हुई है और मुझे देख रही है। मैंने घबरा के पीछे उस लड़की को देखा तो वो लड़की बहुत ही करीबी हंसी हंस रही थी मेरे ऊपर। फिर बाइक की स्पीड अचानक बढ़ गई। मैंने तो फुल ब्रेक लगाए हुए थे मगर बाइक रुक ही नहीं रही थी। बाइक की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। तुम लोगों के सामने से निकलता हुआ गया तो सामने खाई थी। मैंने बहुत कोशिश करी बाइक रोकने की, बाइक नहीं रुक रही थी। उसी कोशिश में बाइक नीचे गिरी और बाइक के साथ मैं नीचे गिरा। बाइक से मेरे गिरने के बाद वो लड़की मेरे पैर पकड़ के घसीटती हुई मुझे खाई की तरफ ले गई। तुम लोग अगर और एक पल नहीं आए होते तो मैं खाई में गिरने ही वाला था। वो लड़की मुझे खाई की तरफ खींच रही थी। तुम लोगों के आने पर वो लड़की चीखती हुई मुझे छोड़ के खाई की तरफ भागी।